चप्पल जो कहानी है दरअसल लॉकडाउन की कहानी है। मैंने वो देखे हैं, वो सामने जो दृश्य थे वो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि जब मजदूर लोग पलायन कर रहे थे तो रसोई के नीचे रुकते थे या शहर में आना जाना उनका लगातार मतलब चल रहे थे वो। बजट कम था हमारे पास, सीमित बजट होता है, तो मुलाकात हमारी रवि टंडन जी से हुई। इन्होंने एक बात कही थी कि ये पिक्चर बनेगी तो ये अवार्ड की लाइन लगा देगी, और वो वाकई में हुआ। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 50 से ज़्यादा अवार्ड इस फिल्म ने जीते हैं। वैश्विक महामारी लॉकडाउन या यूं कहा जाए कोरोना का वो काल किसी को याद नहीं है। पूरा विश्व जो है कोरोना में जो है पीड़ित था, या यूं कहा जाए कि देखती आंखों से जो है ये लग रहा था कि क्या हो सकता है। जो कोरोना के बीच में जो है आ जाता था या कोरोना की चपेट में आ जाता था, वो निश्चित रहेगी लोग बाग घर वाले भी उससे दूर हो जाते थे। यहाँ तक कि जब उस समय कोई बात करने वाला नहीं होता था, भोजन जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन सबसे बड़ी मार अगर किसी पे पड़ी है तो पड़ी है मजदूर वर्ग पर। मजदूर वर्ग भी वो वर्ग जो दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहा था। ऐसे मोमेंट को फिल्माने का कार्य किया गया है। सहारनपुर से जो है जो हमारे फिल्मकार हैं, हमारे साथ में रवि टंडन जी हमारे साथ में, और हमारे साथ में है रवि कनवाल जी साथ में हमारे जो है। इन्होंने एक पिक्चर बनाई है जिसका नाम रखा है चप्पल। चप्पल का मूवमेंट्स क्या है, आखिर क्या जरूरत पड़ी कोरोना काल में जो है चप्पल बनाने की, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे किस तरह के मोमेंट्स इसमें फिल्माए गए हैं। जी रवि जी आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है जी डी न्यूज में, और टंडन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत करेंगे कनवाल जी से जो है, मुख्य भूमिका में है आप। चप्पल की शुरुआत आखिर दिमाग में आपके कैसे आई? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं ग्लोब दर्पण जीडी न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं, अनुज प्रताप जी का, और साथ में आशीष जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात को आपसे शेयर कर सके। चप्पल जो कहानी है दरअसल लॉकडाउन की कहानी है। तो सबसे पहले लेखन का कार्य आता है, तो शुभम शर्मा जी जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है, एफटीआई से पास आउट है, और मेरे साथ मास्टर डिग्री किया उन्होंने थिएटर और फिल्म में। तो उनके मन में एक थॉट आया था, तब लॉकडाउन लगा था, उसके कम से कम 1-1.5 साल बाद चप्पल फिल्म बनाई गई है। तो वो थॉट आया था, उसको लेके विजन चल रहा था कि ऐसे ऐसे कहानियाँ हम कर सकते हैं और किस किस को जोड़ा जाए उसके लिए। तो उन्होंने मुझसे बात शेयर की। इसमें मैं लीड किया है, और कैरेक्टर हम किसी और को भी देने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से फिर वो मुझे ही करना पड़ा। तो क्योंकि मैंने इस कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया है, मैं भी कुछ संस्थान से जुड़ा हूँ, प्रभु जी की रसोई सहारनपुर में जो चलती है उस संस्था से जुड़ा हूँ। वहाँ पे मैंने वो देखे हैं, वो सामने जो दृश्य थे वो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि जब मजदूर लोग पलायन कर रहे थे तो रसोई के नीचे रुकते थे या शहर में आना जाना उनका लगातार मतलब चल रहे थे वो। तो वहाँ से मैंने वो चीज़ें ऑब्जर्व की, खाना बांटा तो देखा कि कितनी मुसीबतों से लोग गुजर रहे हैं, बसें नहीं मिल रही है। तो ऐसी कहानी मुझे खुद पसंद आई। मैंने भी मास्टर डिग्री किया है फिल्म एंड थिएटर में, और नेशनल माइम इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हूँ। इससे पहले मैं लगभग 8 वर्षों से थिएटर कर रहा हूँ। तो एज एन कलाकार, एज एन आर्टिस्ट, तो मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन है कि मैं कैरेक्टर को कैसे ऑब्जर्व करूँ या कहानी कैसे बनाऊँ। तो ऐसे ही मैं कहानी भी लिखता हूँ, कहानियाँ बनाता हूँ, कुछ स्टोरीज मैंने लिखी है। तो वैसे जब मुझे कहानी सुनाई गई तो तभी से मेरे मन में ये ख्याल आने लगे कि हाँ, मैंने क्या ऑब्जर्व किया था उस टाइम पे। तो वो धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया। फिर आती है बात फिल्म आने की, फिल्म को। तो हमारा डिस्कस चल रहा था कि उसको कैसे करें। बजट कम था हमारे पास, सीमित बजट होता है। तो मुलाकात हमारी रवि टंडन जी से हुई। तो उससे पहले हम ऑक्सीजन फिल्म बना चुके थे। तो रवि टंडन जी को वो फिल्म उन्होंने ऑक्सीजन दिखाई और फिर बताया कि हम ऐसे ऐसे फिल्म बनाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि रवि टंडन जी हमें मिले। इन्होंने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया उस फिल्म के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो जब हमने इन्हें कहानी सुनाई तो इनके विचार बिल्कुल ऐसे मिल रहे थे जैसे हमने सोचा था कि उस कहानी को लेके, क्योंकि इन्होंने भी वो कहानी देखी है, वो लोग देखे हैं, वो मंजर देखा है।
ऐसी त्रासदी कभी जीवन में ना आए जैसी वो त्रासदी थी। तो इन्हें काफ़ी स्टोरी पसंद आई। तो इन्होंने ये सहमत हुए कि इस फिल्म को बनाना चाहिए। और इन्होंने, मुझे आज भी याद है, मतलब इन्होंने एक बात कही थी कि ये पिक्चर बनेगी तो ये अवार्ड की लाइन लगा देगी, और वो वाकई में हुआ। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 50 से ज़्यादा अवार्ड इस फिल्म ने जीते हैं। तो इसी पे फिल्म बनी और लगातार काम कर रही है। और हाल ही में अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो अहमदाबाद में आयोजित किया गया, उसमें 6 अवार्ड हमारी फिल्म ने जीते, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी है, फिल्म राइटिंग और डीओपी और डायरेक्शन, इनमें काफी अवार्ड जीते और काफ़ी लोगों को वहाँ पर पसंद आई। तो आगे भी इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे और काम चल रहा है। काफ़ी कठिन दौर रहा है, अगर मैं बात करूँ लॉकडाउन का जो दौर रहा है, और उसमें जो है जिस तरह के मजदूर जो है हरियाणा, पंजाब या दूसरे प्रदेशों से बिहार जैसे राज्य जहाँ से मजदूर बहुत सारे निकलते हैं, उन मजदूरों की वापसी और साधन उस समय नहीं थे, सोशल डिस्टेंस का जो है वो समय रहा है। तो ऐसे पिक्चर को फिल्माना, ऐसे मोमेंट्स को सामने लाना, पर्दे पे लाना, छोटे पर्दे पे लाना, आपने जो कठिन दौर, आपने कहा कि पैसे की भी दिक्कत है, टंडन साहब के आपने सहयोग लेने का कार्य किया और आप इसके जो मेन रोल में रहे हैं, लीड रोल में आप इसके रहे हैं, तो ये कठिन दौर जिस तरह आपने देखा उसको फिल्माया गया है, एक अनुभव कैसा आपका रहा है? देखो, एज एन एक्टर तो हमारी दो आत्माएं होती है। एक तो हम जो है खुद, और एक हमारे अंदर एक कलाकार होता है। तो दौर तो कठिन होगा ही, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और उस दौर में लोगों के मतलब साथ शूट करना, कि कहीं पुलिस वाले ना रोक ले फिल्म शूटिंग, क्योंकि उसमें भीड़ लगती है शूट के दौरान, पीछे का प्रोसेस अलग होता है। तो काफ़ी कठिनाइयाँ हमें देखने को मिली शूट के दौरान। और तारीफ की बात है कि मतलब लोग हमें जेन्युइन मिले उस टाइम पे शूट के दौरान। शुभम शर्मा जी है निर्देशक जो है, उन्होंने काफ़ी, बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि बहुत शार्प माइंड है वो किसी भी कहानी को आप ले लो, उनकी कुछ फिल्में हैं तो बहुत अच्छे से फिल्मांकन करते हैं वो फिल्मों का। तो उसके दौरान मुझे उसमें हमें कास्टिंग भी खुद ही करनी थी, सब कुछ काम, क्योंकि छोटा प्रोडक्शन होता है, छोटी बजट फिल्मों के होते हैं, तो सब काम खुद से ही करने होते हैं। उसमें हमें रोल भी करना है फिल्म में जो अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि फिल्म तभी अच्छी चलती है क्योंकि उसके पीछे बहुत लोगों की टीम लगी रहती है, अकेला कलाकार उसमें कुछ नहीं कर पाता। डीओपी अच्छा होना चाहिए, धीरज बत्रा है, उन्होंने बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की है। फिर म्यूजिक आता है, निर्देशन जिन्होंने किया वो आता है, फिर एक्टर, सब एक्टर अच्छे होने चाहिए। तो मतलब क्वालिटी मतलब ये होती है फिल्म की कि सब अच्छे होने चाहिए बैकग्राउंड में। देखा जाए जिस तरह का जो है कहना क्या चाह रही है पिक्चर, जो है किस तरह का मोमेंट्स चप्पल लेकर आ रही है और संदेश क्या देना चाह रही है समाज को? देखो, चप्पल फिल्म है, नाम से पता चलता है कि चप्पल पर आधारित कहानी होगी, लेकिन फिल्म को आप देखते हैं बहुत नाम से भी लोग थोड़ा जज कर लेते हैं कि चप्पल में क्या हो सकता है, क्योंकि चप्पल इससे पहले एक दो फिल्में आ चुकी है, वो कहानी थोड़ी अलग थी। लॉकडाउन की कहानी है तो चप्पल को हमने माध्यम बनाया है कि फिल्म को जोड़े। तो ये कहानी बाप बेटे के रिश्ते पर आधारित है, जिसमें लड़का है जो मजदूर है, बिहार से आया है इधर काम करने यूपी में। तो 8 वर्षों से यहीं पे काम कर रहा है, तो अचानक से लॉकडाउन लग जाता है। तो उसके पिताजी से बात होती है कि मैं घर आ रहा हूँ तो आपके लिए क्या लेके आऊँ। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि मैं आपकी लाई हुई चप्पल ही पहनता हूँ, तो हो सके तो चप्पल लेके आना, मेरी चप्पल जो पुरानी थी वो टूट चुकी। तो बड़ी प्रेम से जल्दबाजी में वो चप्पल खरीदता है और चप्पल अपने पिताजी के लिए ले जाता है। तो वो संघर्ष जब लॉकडाउन का लगता है, उसे नहीं पता था कि लॉकडाउन में इतनी बुरी कठिनाइयाँ, इतनी कठिनाइयाँ होने वाली है। तो उससे वो सफ़र करता है उन कठिनाइयों से मिलके। तो बहुत सारी चीज़ें फ़िल्म में दिखाई गई है, कैसे-कैसे उसने संघर्ष किया एज एन एक्टर, या मतलब उसने, कलाकार ने या उस कैरेक्टर ने कितना संघर्ष किया उस पिक्चर में, कि पैदल ही चले जा रहे हैं, कुछ मतलब बसें नहीं है जाने के लिए, अगर बस है तो फुल हो गई बसें, तो पूरा दूरी पैदल ही सफ़र कर रहे हैं। तो अचानक से एक पल, एक मोमेंट ऐसा आता है कि मतलब उसने भी नहीं सोचा, खुश हो जाता है कि उसे जाने के लिए कुछ साधन मिल गया अपने जाने के लिए बिहार में, जहाँ आरा जिले की कहानी है वो। तो खुश हो जाता है कि अब मैं घर पहुँच जाऊँगा और चप्पल मेरे साथ है, बाबूजी खुश हो जाएँगे। कुछ सपने हैं फैमिली को लेके, 8 वर्षों के बाद घर जा रहा है। तो अचानक से वो पल आता है कि दुर्घटना हो जाती है। तो बहुत मार्मिक सीन है, वो दृश्य है।
जिसमें उसकी धीरे धीरे मौत हो जाती है और घर तक वो चप्पल नहीं पहुंच पाती। सपने चकनाचूर हो जाते हैं, चप्पल घर तक नहीं पहुंच पाती है, चप्पल आखिर आम आदमी की निगाहों के सामने आएगी कब तक? जी, तो वही चप्पल घर तक नहीं पहुंच पाती, सही बात बोली आपने। तो कहानी को इसी तरह से मोड़ा गया है कि मतलब नहीं, मेरा करने वाली सवाल ये है कि चप्पल घर तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन चप्पल आम आदमी की निगाहों में आएगी कब तक, निगाहों के सामने आएगी कब तक, पिक्चर कब तक सामने आएगी आम आदमी की? हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि अगले महीने जुलाई में हम इसको रिलीज करें थिएटर में, ताकि सब लोगों को देखने को मिले, क्योंकि इसने काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं। हमारे पास परमिशन नहीं होती जब फेस्टिवल में हम लगाते कि हम इसको शो अप करें फिल्म को, तो इसलिए हमें रोक के रखना पड़ता है। अब फिल्म ने अवार्ड जीत लिया है, सब एक्साइटेड है कि फिल्म देखे, तो बहुत जल्दी हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। और चलिए, आपसे उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन जो आपने कुछ और पिक्चरों का भी जिक्र भी किया है, कुछ पिक्चर आपने और बनाई है, आपने जो ऑक्सीजन का भी जिक्र किया है, आपने जो कंटेम का भी जिक्र किया है, किस तरह का अनुभव आपका रहा है इन पिक्चरों को लेकर जो आपने बनाई है, शॉर्ट पिक्चर जो आपने बनाई है? इनमें से लगभग 8 से 9 फिल्में हमने बनाई है, जिसमें से लगभग 2 से 3 से 4 फिल्में तो हमारी लॉकडाउन की कहानी है। क्योंकि लॉकडाउन में कितने भी आप कहानी ले लो, हर किसी की अपनी कहानी है, कितनी भी कहानी आप लिख सकते हो लॉकडाउन के ऊपर। तो वो कहानियाँ हैं, उसमें हमने ऑक्सीजन बनाई है सबसे पहली, तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के थे, उन्होंने भी हमें सम्मानित किया उस फिल्म के लिए। फिर चप्पल बनाई, फिर क्वारंटीन बनाई हमने वृद्धाश्रम को लेके। तो ऐसे हमने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी है जो अब तक हमने नहीं बनाई। तो भविष्य में हमारी रहेगी कि मतलब हम अच्छे लेवल पे कान फेस्टिवल हो या नेशनल फेस्टिवल हो या नेशनल अवार्ड हो, उनके लिए हम काम करें, और उम्मीद है कि अच्छी फिल्में बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे। किरणमल जी लंबे समय से बॉलीवुड काम कर रहे हैं, तमाम वहाँ पे जो है हीरो और तमाम डायरेक्टर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लोग जो है तमाम लोग उसको देखने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो है जिस तरह से आपने जो है शुरुआत की है, सहारनपुर में शुरुआत की है, और तमाम लोगों ने भी यहाँ पे कुछ लोग शुरुआत पिक्चर के माध्यम से की है, शॉर्ट पिक्चर आप बना रहे हैं, सहारनपुर में भविष्य आखिर नजर क्या आ रहा है आपको? जो देखो, मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिल्में बनाऊंगा या फिल्म में काम करूंगा। छोटी फिल्मों में एक दूसरे का साथ होता है, जैसे शुभम शर्मा मुझे थिएटर से ही मिले, उनकी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और हमने सोचा है कि सहारनपुर में डेवलप होना चाहिए फिल्म को लेके, क्योंकि इससे पहले फिल्में बनती है लेकिन कॉमेडी ये सब चीज़ें, तो उसी तरह की ऑडियंस मिल जाती है। तो हम बदलाव लाना चाहते हैं सहारनपुर में, और हमें लगता है कि हाँ, बहुत जल्दी बदलाव आएगा सहारनपुर में। यहाँ पे फिल्में भी शूट होगी बाहर की, और काफ़ी अच्छी फिल्में हैं, रॉ फिल्में हम बनाते हैं, तो लोगों को बहुत पसंद आती है हमारी फिल्में। इससे पहले भी फिल्में बना चुके हैं, हाउसफुल रहे हैं। एक फिल्म की हमने स्क्रीनिंग भी की थी इसमें प्रभात टाकीज में, अल्पविराम की, जो मानसी के द्वारा बनाई गई थी, बनाया था हमने उसको। तो काफ़ी स्कोप है आने वाले समय में, भविष्य में तो सहारनपुर में एक अच्छी छवि बनेगी। हमने RR7 फिल्म प्रोडक्शन भी की शुरुआत की है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसमें बड़े प्रोडक्शन में काम करेंगे, और अच्छी उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। जिस तरह से जो है उत्तम कुमार पिक्चर बना रहे हैं, अकेले दम पे जो है वो पिक्चर लंबे समय से पिक्चर वो लेकर आ रहे हैं, क्या ऐसे में बॉलीवुड जैसे संस्थान की जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है शुरुआत की जा सकती है? आप लोग सब इकट्ठे मिलकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सबका नज़रिया अलग होता है, सबकी माइंड सेट अलग होता है फिल्म बनाने का, फिल्म मेकिंग का, हर किसी की अपनी ऑडियंस है। तो उत्तर कुमार जी बना रहे हैं, वो देहात को लेके फिल्म बना रहे हैं, या कुछ यहाँ यूट्यूबर है सहारनपुर में, वो अपनी अलग ऑडियंस है उनकी। तो थोड़ा हमने इसमें पढ़ाई भी की है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जीवन से जुड़ी कहानियाँ हमारे सामने आए, और लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो वही स्कोप बहुत है। कुछ प्रोडक्शन से हमारी बात चल रही है कि आने वाले भविष्य में, जैसे फिल्म नोएडा फिल्म सिटी बनने वाली है, तो सहारनपुर में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो यहाँ स्कोप बढ़ेगा फिल्म को लेके, क्योंकि सहारनपुर में लोकेशंस अच्छी है। इधर आसपास चले जाए, हरिद्वार है, देहरादून है, हरियाणा है, यमुना पड़ती है, और यहाँ के आसपास की बहुत अच्छे लोकेशंस है। हमने सारी फिल्में जितनी बनाई है सहारनपुर में रह के बनाई है, तो सब हैरान हो जाते हैं कि सहारनपुर में हाँ ऐसी लोकेशन है। अभी हमने अल्पविराम बनाई थी, उसके जब शॉट हमने सहारनपुर के लगाए, तो लोग अचंभित थे फिल्म देखते हुए कि ये सहारनपुर की लोकेशन हम तो पहली बार देख रहे हैं, इतना खूबसूरत सहारनपुर है। तो फिल्माने का तरीका भी अलग होता है, तो उसी पे काम कर रहे हैं। और साथ में रवि टंडन जी है, काफ़ी सहयोग कर रहे हैं हमारा, और हाँ आगे भी मिलता रहेगा, उनके साथ हम अच्छा काम करेंगे। और फिल्म में जब काम करते हैं तो पता चलता है
कि कहीं ना कहीं कलाकार भी छिपा रहता है। अगर उन्होंने हमारी फिल्म को प्रोड्यूस किया है तो कुछ सोच समझ के क्या हो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है फिल्म लाइन में। हर किसी का नहीं होता, हर कोई किसी के पास जाए तो मना कर देता है, यानी कि वो उन कहानियों से जुड़े हैं, उन्हें वो चीज़ें पसंद आती है। सरकार से उम्मीदें क्या है आखिर आपकी? सरकार से यही उम्मीदें है कि मतलब प्रोत्साहन बढ़ाए कलाकारों का। आने वाले समय में यहाँ पे छोटा मिनी ऑडिटोरियम हो सहारनपुर में, जिसमें यहाँ के बच्चे काम कर सके, कला को बढ़ाए। मैं अभी बिहार में वर्कशॉप देने गया था, मैं फैसिलिटेटर भी हूँ, वर्कशॉप देता हूँ एक्टिंग की। तो मैंने देखा है, बिहार में ऑब्जर्व किया है कि मतलब बिहार के हर जिले में किलकारी नाम से एक संस्था है, जिसमें जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहाँ कला को, आर्ट को लेके ही काम करते हैं। कोई सिंगिंग सीखना है, किसी को तबला सीखना है, म्यूजिक सीखना है, डांस सीखना है, एक्टिंग सीखनी है, सब अलग अलग विभाग बने हैं। तो ऐसे ही सरकार से उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ये चीज़ होनी चाहिए, ताकि कला और संस्कृति से देश चलता है, और कला संस्कृति को जीवित रखने के लिए होना जरूरी है। फिल्में सहारनपुर में प्राइवेट रूप से भी बनाया जा सकता है ट्रेनिंग सेंटर, इससे क्या आप बात कर रहे हैं? लोग मिलकर बनाने। सहारनपुर में पहले भी रंगमंच चलता आ रहा है। जावेद खान सुरवा जी करते हैं, संदीप शर्मा जी करते हैं, और मानसी अभिनय गुरुकुल जो 25 वर्षों से है, वो भी थिएटर में रंगमंच को लेके काम कर रही है। मैं भी वहीं का कलाकार हूँ, और हम जितने भी पिक्चर में कलाकार हैं सब वहीं के हैं। उनके साथ हमने बहुत अच्छा काम किया, और अच्छी संस्था है, लगातार काम कर रही है, तो उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। तो काम है, और हाँ, आने वाले भविष्य में सोचा जा सकता है कि यहाँ पे कुछ एक सेंटर हो जिसमें आर्ट को लेके ही काम किया जा सके, खाली एक्टिंग नहीं, डांस, म्यूजिक, जो भी विधाएं है कला की, वो यहाँ पे हो। चलिए बातचीत करते हैं। टंडे जी हमारे साथ में। कनवाल जी ने बताया कि जय इतनी व्यस्तताओं में फिर एक जय कलाकार आपके अंदर जिंदा है। चप्पल की शुरुआत करने के लिए जब ये चप्पल ढूंढ रहे थे, आपके पास आए थे, तो आपने किस तरह का सहयोग इनको देने का काम किया था चप्पल के लिए? देखो ऐसा है, मुझे इनकी एक्टिंग्स, इनके विचार्स मैं पहले से जानता था, और कुछ प्रॉब्लम थी जिसमें इनकी हेल्प की जरूरत थी, तो उसमें पूरा सहयोग किया। और ये भी कहा गया कि नेक्स्ट जो भी फिल्म बनाए, किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो उसके लिए मैं तैयार बैठा हूँ हमेशा। कलाकार जो बचपन का रहा होगा वो जो इस उम्र में आके सामने आ गया, और आपने भी कुछ बता रहे थे कि कुछ मोमेंट्स आपने जब पे भी फिल्माए गए हैं, क्या कुछ मोमेंट्स आपके भी रहे थे? नहीं, हम शुरू से इमोशनल टाइप के रहे हैं, और क्योंकि जेन्युइन स्टोरी थी ये, और बहुत इम्प्रेस हुए हूँ उससे। और बच्चे ये चाह रहे थे कि हम लोगों ने इधर उधर एफर्ट्स करी हैं, उस एफर्ट्स का लोगों ने मतलब नहीं इनको बेनिफिट मिल पाया, और मैंने उसके लिए इनको पूरा प्रोत्साहन दिया। एक जोड़ी जो चप्पल बिकी थी उसके पैसे मिले थे या मुफ्त में दी थी? नहीं, पूरे पैसे मिले, कितने पैसे मिले थे? 120 रुपये। और सहयोग क्या किया था? नहीं, सहयोग चप्पल के लिए सहयोग क्या किया था? चप्पल के लिए पूरा सहयोग किया, 120 रुपये लेके। 120 रुपये लेके। बच्चे आपके हैं तो किस तरह का सहयोग आपका रहेगा हमेशा? हमेशा हर तरह से सहयोग रहेगा। सहारनपुर से किस तरह की नज़र आ रहा है कि जैसे सहारनपुर में जो बच्चों के अंदर जो है अभिनय को लेके, गायन को लेके, जिस तरह की जो है अंदर इनके ऊर्जा है या आग है, इसको जो है कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो है एक स्तर इनको दिया जाए, मंच इनको दिया जाए, इसके लिए आपका सहयोग कैसे रहेगा? बाकी तो सब कुछ रवि कनवाल जी ने बोल ही दिया है, और हम लोग चाहते हैं, मतलब एक नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, यूपी गवर्नमेंट का पूरा सहयोग है। सहारनपुर में भी कुछ ऐसा हो कि और बच्चों को जो है आगे एक हौसला बढ़े बच्चों का। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और भी एक और तैयार करी है इन्होंने, उस पर भी हमारा कार्य चल रहा है। अभी ट्रेनिंग की बात आई थी, उन्होंने कहा कि बिहार में जो गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग चला रही है, जिले स्तर पे हमारे पे ट्रेनिंग इस तरह की, हालांकि जो उत्तर प्रदेश में अभी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सहारनपुर स्तर पर जो है प्राइवेट रूप से जो है कुछ लोग मिलकर जो है कुछ बच्चों को जो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का प्रयास किया। क्या आप लोग जो है इसके लिए तैयार हो सकते हैं? अगर श्योर तैयार हो सकते हैं। वैसे तो मानसी इंस्टीट्यूट से जो है ये ट्रेनिंग देते रहते हैं, मानसी वाले देते हैं, लेकिन जिस तरह की बात ये कह रहे हैं कि उसमें जो और कुछ अच्छा एफर्ट लेके। हाँ बिल्कुल, उसमें जैसा ये बताएंगे रवि कनवाल जी, वैसे हम पूरा सहयोग करेंगे। संभावना क्या नजर आती है आपको जो सहारनपुर में? पूरी संभावनाएं हैं, पूरी संभावनाएं हैं हर तरह से, और बहुत गुण है बच्चों के अंदर। गवर्नमेंट भी उसमें पूरी हेल्प करे, और बाकी हम लोग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं।
वास्तव में मैं भी ये कहना चाहूंगा, जिससे कि जो है क्लिप जो है रवि किरणवाल जी ने दिखाने का काम किया है चप्पल का जो एक मोमेंट्स उसमें निकल के आ रहा है, उसके लिए जो है जीडी न्यूज को आपको जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका जो है रवि टंडन जी आपका भी और रवि किरणवाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।